आज हम आप लोग के सामने बात करेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो-सेवर्ट लॉ। तो दोस्तों, बायो-सेवर्ट लॉ जानने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आवेश Q है, कोई का आवेश Q है। यदि ये आवेश विराम में होगा, यदि कोई आवेश विरामावस्था में रहे, कहने का मतलब रेस्ट में रहे, तो उसके चारों ओर आपका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि कोई आवेश विराम अवस्था में हो तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि यदि कोई आवेश Q यदि गतिशील हो, विवेक से गति में हो या गतिमान हो, मोशन में हो, तो हम कह सकते हैं कि इसके चारों ओर जो है विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। पैदा होता है या उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई आवेश विराम अवस्था में हो, रेस्ट में हो, तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र, यदि कोई आवेश गतिशील हो, गतिमान हो या धारा प्रवाह किसी चालक से बह रहा हो, तो वो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि इससे पहले जो थे ऑस्टेड, उन्होंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में 1819 ईस्वी में बताए थे। उसके बाद फिर दो वैज्ञानिक आए, एक आए बायो और एक आए सेवर्ट। फिर इन दोनों ने मिलकर बताया कि यदि किसी धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई डेल एल हो और परिमित लंबाई हो, तथा यदि उससे हम क्या करते हैं, आवेश को प्रवाह करते हैं धारावाही, तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, उस चुंबकीय क्षेत्र के मान उन सूत्रों को बताएं। उन्होंने बोला था कि यदि धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ जो उसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो उसके लंबाई, उसमें प्रवाहित आवेश I तथा उसमें जो एंगल बनेंगे क्षेत्र तथा उस धारावाही चालक तार के बीच, उसके समानुपाती होंगे, तथा उसके दूरी जो होंगे उस दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होंगे। 1820 ईस्वी में ये दो आए थे, बायो और सेवर्ट। उन्होंने बोला कि यदि किसी धारावाही, ये चालक तार है मान लेते हैं आपका, अगर इससे I विद्युत धारा को प्रवाहित करवाया जा रहा है, और मान लेते हैं ये इसका लंबाई है, डेल एल मान लेते हैं, ठीक है। तो और ये आपका उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र P, ये इस मतलब चालक तार और क्षेत्र के बीच की दूरी R है, और ये इसके बीच का कोण थीटा है। तो बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार उन्होंने बोला कि यदि किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस पर जो उत्पन्न विद्युत धारा, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो उसकी दूरी डेल एल तथा उसमें प्रवाहित आवेश तथा उसके बीच जो एंगल बनेंगे उसके साइन जया के मतलब अनुपात समानुपाती होंगे या अनुपातिक होंगे, तथा उनके बीच की जो दूरी R होंगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कहने का मतलब ये था कि B जो है चुंबकीय क्षेत्र B, वो समानुपाती होंगे आपके I के, समानुपाती होंगे डेल एल की ये लंबाई, और समानुपाती होंगे साइन की जया मतलब जया के एंगल के, और व्युत्क्रमानुपाती होंगे उनके बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती। तो उससे ये फार्मूला निकला था कि B जो है चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होंगे I डी एल साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह है B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई और I डेल एल साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर। यही आपका बायो-सेवर्ट लॉ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि उसमें प्रवाहित आवेश, उसकी लंबाई तथा एंगल को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, यदि घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। लेकिन ये व्यक्त क्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि उसके बीच की दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और इसके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो घटेगा, और घटाएंगे तो बढ़ेगा, जस्ट उल्टा, उसको व्यक्त क्रमानुपाती। ये आपका जो फॉर्मूला है यही है बायो-सेवर्ट। जहाँ जो है म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 गुने 10⁻7 टेस्ला मीटर, टेस्ला गुने मीटर बाय एम्पियर। अब ये इसको जो म्यू को हम लोग बोलते हैं चुंबकीयशीलता,
अब ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसका एसआई मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो उसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अब हम बात करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन या उसका अनुप्रयोग। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि यदि किसी चालक तार से नियत विद्युत धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, तो ये आपका चालक तार है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करना नियत। अब मान लेते हैं ये P बिंदु पे हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए हम x अक्ष के लंबवत खींच दिए, ये P, ये आपका x हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये r हो गया, और ये थीटा कोण बना रहा है, ये θ1 और ये θ2। और हमको निकालना क्या है, I डेल L के कारण। तो यहाँ लिखे हैं कि P बिंदु पर करंट एलिमेंट आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो आप जानते हैं कि dV बराबर म्यू बाई 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा, मतलब वो थीटा का वैल्यू है 90 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, आपका कॉस थीटा के बराबर। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब चित्र से देखिए कि टेन थीटा बराबर, यदि हम इस थीटा माने तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। पी का वैल्यू तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पी के जगह वाई और बी के जगह एक्स, मतलब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो वाई बटे एक्स। तो हम यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टेन के बट्टा में 1 है, तो वाई कम वाई और एक्स टेन थीटा। अब दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे थीटा से, तो डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स टेन थीटा बटे डी थीटा। अब x को बाहर करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाता है अवकलन में। अब बचेगा आपका डी टेन थीटा बटे डी थीटा। अब इसका आपका अवकलन करेंगे तो किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर। यहाँ भी बट्टे में क्या छुपा हुआ, 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा। पुनः चित्र से देखिए कि ये एक समकोण है, लंबवत पे पड़ रहा है, ये जो एक्स अक्ष के हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ से हम कर्ण स्क्वायर, कहने का मतलब कि आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम यहाँ लिखे हैं कि y बराबर एक्स टेन थीटा, तो क्या हम यहाँ y के जगह पे एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, या आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस। इस दोनों में कॉमन फिर क्या है, देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ टेन स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1, और ये टेन स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है, सेक। यहाँ से समीकरण 3 आया कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको समीकरण 2 और 3 निकाले वहाँ से। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि 2 तथा 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, डी बी बराबर म्यू 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर था। वहाँ पे क्या था कि आपका डी वाई का वैल्यू समीकरण 2 का था कि एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो हम डी वाई के जगह क्या लिखेंगे, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी वाई, और आर जो समीकरण 2 से आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर वैल्यू डाल दिया। अब देखिए कटने वाला है तो उसको काटेंगे हम, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कटेगा, फिर एक्स से एक एक्स कटेगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी थीटा कॉस थीटा बट्टे एक एक्स से एक, ये एक्स बचेगा। ये आपका हो गया किस पे, कि यदि किसी मतलब ये यदि आप हम कह सकते हैं कि सीधे चालक तार से नियत विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो ये होंगे, डी वी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू बट बाई एक्स। दूसरा अनुप्रयोग जो कि बहुत वीवीआई है बायो-सेवर्ट लॉ का, वो है कि किसी वृत्ताकार चालक लूप से बहने वाली नियत विद्युत धारा के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करें। ये बहुत ही वीवीआई है। तो देखिए एक वृत्ताकार लूप का हमने निर्माण किया और इस वृत्ताकार लूप से आई विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, और इसके अक्ष के लंबवत जो है ये, जहाँ देखिए ये आई आपका विद्युत धारा है, एक्स जो है वो जिस बिंदु पी बिंदु पे हमको क्या निकालना है, इस अक्ष एक्स अक्ष पे निकालना है लंबवत, हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो केंद्र से पी बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या मान लिए हैं, एक्स, और ये जो है आपका आर आपका हो गया कैपिटल आर वृत्ताकार लूप की त्रिज्या हो गई। अब देखिए हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अक्ष पे, पी अक्ष पे, बी अक्ष पे। तो सबसे पहले देखिए आप ये लंबवत डाल दिए, मतलब आपका जो है ये 90 डिग्री पे ये कट रहा है, ये आर और ये आपका डी बी है, यही चुंबकीय क्षेत्र है आपका, यही ज्ञात करना है डी बी। तो यदि
आधार के हो तो dv साइन थीटा, ये लंबवत है तो dv कॉस थीटा हो जाएगा। हमको निकालना क्या अक्ष पे, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dv साइन थीटा। अब देखिए dv आप पढ़े हैं इससे पहले कि ये dv आपका क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार क्या है कि म्यू बाई 4 पाई आई डी साइन थीटा आर स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे था वैसे लिख दिए और dv जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए di भी वैसा ही हम सॉरी यहाँ छूट गया। अब देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब है और ये आपका कर्ण है, ये है ना। अगर हम उपयोग करें इसका थीटा का तो ये आपका क्या है, लंब है और ये कर्ण है। तो क्या हम यहाँ साइन थीटा के जगह पे लिख सकते हैं आर बटे कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, ये लंब और ये कर्ण। और देखिए आर स्क्वायर, ये आर जो है ये कैपिटल आपका आर, ये आपका कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण के जगह पर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। मतलब साइन थीटा, ये तो फार्मूला था बायो-सेवर्ट लॉ, जहाँ पे हमने साइन थीटा के जगह पे कैपिटल आर बटे स्मॉल आर जो कि है आपका लंब बटे कर्ण, और आर स्क्वायर जो कि कर्ण है, तो ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे कि इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये निकलेगा, फिर आपका आई आर निकलेगा, फिर यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर निकलेगा, यहाँ आपका इसमें आया कौन, डी एल। अब देखिए डी एल एक वृत्ताकार पथ पे क्या लग रहा है आपका, यही वृत्ताकार लूप पर में ही ना ये इसके जो मतलब विद्युत आवेश हैं वो रनिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डी एल के जगह पे इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, किसी भी वृत्त की जो परिधि है वही उसकी लंबाई होगी, यही ना, ये चारों ओर घूमेगा। तो यहाँ पे डी एल लंबाई का मतलब क्या हो गया, उस तार की लंबाई, ये वृत्ताकार लूप है, ये विद्युत धारावाही चालक तार की लंबाई। तो यहाँ पे हम डी एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब यहाँ से देखिए कटने वाला पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 बचा यहाँ। फिर आपका देखिए यहाँ म्यू बाई 2 बचा और यहाँ आई आर के जगह आई आर। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये तो कटा था, क्या बच गया था, आर, तो आर को आर से गुना करेंगे, आर स्क्वायर हो गया। अब बाई 2 यहाँ बचा, उसको लिख दिए। और फिर देखिए यहाँ पे जो आपका ये स्मॉल आर है, क्या स्मॉल आर यही ना है, तो क्या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ना कि आर पर से स्क्वायर हटा हुआ, तो लिख सकते हैं हम लोग कि रूट अंडर आधार का लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पावर 1 है और किसी भी रूट का मतलब पावर 2 है, तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा। ये कहने का मतलब किसी भी रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये इनटू में है, इस पे पावर 1 है, इस पे सेम चीज़ है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। तो 1 अब प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। यही आपके हुए कि अक्ष पे जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होंगी, म्यू बाई 2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इससे पहले हमने वृत्ताकार लूप पे निकाला था अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए मान लीजिए कि केंद्र पे निकालना हो, मतलब उसका अक्ष न हो, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम अभी पढ़े हैं कि बी में इसका फॉर्मूला था कि चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे तो म्यू बाई 2 और ये आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब देखिए क्या होगा कि x अक्ष का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो x के जगह पर हम क्या डाल देंगे, 0। तो म्यू बाई 2 आई आर स्क्वायर और ये 0 खत्म, तो आर स्क्वायर यहाँ पावर इनटू में है तो गुना कर देंगे 3/2, 2 से 2 कट गया, तो म्यू बाई 2 आई आर स्क्वायर, यहाँ देखिए आर टू दी पावर 3, तो ये पावर 2 से पावर 3 कट जाएगा, तो म्यू बाई 2 आई आर, आई ये आर तो पूरे कट गया, ये ऊपर में पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, तो मतलब ये 2 से 2 कटेगा, एक नीचे बच जाएगा। तो म्यू बाई 2 आई आर, यही आपका होगा केंद्र पे।